डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, आपकी फैमिली में भी सब ठीक होंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम 1 अप्रैल से 10th क्लास की फिजिक्स को शुरू करेंगे, पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपने डिसाइड भी कर लिया होगा कि हमें 10th में साइंस में कितने % मार्क्स लाने हैं। उन मार्क्स में कितने % मार्क्स आपको लाने हैं, उसके लिए आपको डिसाइड करना होगा आज से ही कि हम पढ़ाई किस तरह से करें। उसके लिए हमने आपको बताया था कि हमारा चैनल फिजिक्स बाय रमेश सर को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिस पर आपको बेहतर टीचिंग आपको मिलेगी और हम आपके 95+ या 90+ मार्क्स लाने में आपका सहयोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज वो समय आ गया है कि हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर आपका क्या है? पहला चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये आपका, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, कहते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये आपका इंग्लिश है। परावर्तन को रिफ्लेक्शन कहते हैं, अपवर्तन को रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जब प्रकाश का पाठ है तो सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में बात करेंगे। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश, इसे अंग्रेजी में कहते हैं लाइट। प्रकाश को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसके लिए बहुत आसान तरीका है। एक एग्जांपल देकर आपको हम बताते हैं। अगर हम कमरे में क्या करें, लाइट या बल्ब जला दें, मोमबत्ती जला दें या लैंप जला दें, कोई भी प्रकाश सोर्स जब हम जला देते हैं तो हमें कमरे में जितनी भी वस्तुएं रखी हुई हैं वो सब दिखाई देने लगती हैं। और अगर हम बंद कर दें सारे सोर्स तो क्या होगा? वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। अर्थात प्रकाश क्या काम करता है? प्रकाश हमें वस्तुओं को दिखाने का कार्य करता है। इतनी बात तो आप जानते हैं अच्छी तरह से। अब एक परिभाषा हमने पढ़ी है। क्या पढ़ी है? ऊर्जा की परिभाषा। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब प्रकाश क्या करता है? प्रकाश में वस्तुओं को दिखाने की क्षमता है, अर्थात वस्तुओं को दिखाने का कार्य करता है। तो प्रकाश क्या है? ये भी प्रकार की ऊर्जा है। ऐसे ही आपका आग जला दें तो क्या होता है? अगर हम पानी गर्म करना चाहें तो क्या होगा? उस आग जलाने के बाद ऊष्मा के रूप में आग निकलती है, आग से ऊष्मा प्राप्त होती है, अर्थात ऊष्मा क्या करती है? पानी को गर्म करने का काम करती है। तो जिन वस्तुओं में कार्य करने की क्षमता है वो सारी ऊर्जाएं हैं। ठीक बात। तो हम प्रकाश की डेफिनेशन सिंपली दे सकते हैं। क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं और अनुपस्थिति में दिखाई नहीं देती हैं। आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब बात करते हैं प्रकाश के गुणों की। प्रकाश में क्या क्या गुण होते हैं, तो आप हेडिंग डालते हैं प्रकाश के गुण। नंबर 1, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक बात। दूसरा, प्रकाश की वायु या निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर/सेकंड
होती है। तीसरा पॉइंट है प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण आदि घटनाएं होती है। चौथा, प्रकाश को चलने के लिए यानी संचरित होने के लिए, प्रकाश को संचरित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो आप यहां देख रहे हैं कि प्रकाश गुणों में सबसे पहला गुण क्या है इसका, आप भी देखिए यहां से। पहला गुण है प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, अर्थात हम एक प्रैक्टिकल के द्वारा आपको बताएंगे कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक बात। दूसरा क्या है, प्रकाश की वायु या निर्वात में 4×3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, यहां वायु तो आप जानते हैं ये गैसों का मिश्रण है। दूसरा निर्वात क्या है, ऐसा स्थान जहां पर वायु ना हो वो आपका निर्वात कहलाता है। ठीक। अच्छा, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण आदि की घटनाएं इसमें होती है। कक्षा 10 में आपको प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की स्टडी कराई जाएगी, इसके बारे में आपको बताया जाएगा, इससे संबंधित घटनाओं को बताया जाएगा। लेकिन विवर्तन और व्यतिकरण आपको जो है वो 11वीं क्लास में आप पढ़ेंगे। आगे क्या है, प्रकाश को संचरित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश वायु में भी चल सकता है, ठोस में भी चल सकता है और आपका क्या है द्रव में भी चल सकता है। आपने देखा होगा कि अगर हम किसी मग में, बाल्टी में, किसी में कोई अगर वस्तु हम डाल दें, सिक्का डाल दें मान लीजिए, तो क्या होगा, हमें पानी से आर पार दिखता है उसमें, यहाँ सिक्का पड़ा हुआ है इसमें, इसका मतलब प्रकाश द्रव से भी देख सकते हैं हम। ऐसे ही जब हम कार में बैठे होते हैं तो बाहर की वस्तु हमें, कार जो शीशा है वो ठोस है, उसके आर पार दिखता है। कैसे दिखता है, क्योंकि प्रकाश जो है उस ठोस कांच से होकर के हमारे पास तक आता है, इसीलिए हमें वो बाहर की वस्तुओं को दिखाने का कार्य करता है। और गैस में तो चल ही सकता है, वायु है, वायु प्रकार की गैस का मिश्रण है। तो आप ये समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि प्रकाश के गुण क्या क्या हैं।